नहीं, उसने कहा कि नारद जी ने जब विष्णु भगवान से कहा कि महाराज एक बड़ी समस्या है, मैं तो कृत हो गया आपके दर्शन पाके, लेकिन मैं जब आने लगा तो दो महात्मा मिले। वो एक अमली के पेड़ के नीचे बैठा था, एक बट के नीचे। अब दोनों ने एक ही याचना की। अब वो याचना यह है कि भगवान हमसे ये बता दें कि कितने दिन में उनका कल्याण हो, कब परमात्मा के दर्शन हो। विष्णु भगवान ने कहा कि बता देना कि अपने अपने वृक्ष की तरफ देखें और जितने पत्ते जिसके वृक्ष में हैं उतने 1000 साल तक करना पड़ेगा, समझे? तब भगवान मिल जाएंगे। तो पहले जो है बट का मिला था, इमली का। जब लौटे तो पहले इमली वाले से मिले, तो दौड़ के पहुंचा नारद जी के घोड़े पे, गिरा। कहा भगवान ने कुछ कहा मेरे कि हाँ बहुत तुम बहादुर हो, भगवान ने ये कहा है कि अपने वृक्ष के गिन लो, जितने पत्ते हैं उतने 1000 साल तक करना। तब भगवान ने तो बोले हैं कि मिल जाएंगे। बोले हाँ बोले। बोले तो हो गया, नाच पड़ा। क्या हो गया? बोले हैं तो मिल पाई करेंगे। हमारा मस्त हो गया, फिर पत्ते को गिनता है, आवेश आ गया। आवेश में आ गया तो परमात्मा के दर्शन हो गया। अब आए बटके वाले, तो जब नारद जी बट के पास आए तो वो उठ के दौड़ पड़ा, प्रणाम किया। कहा भगवान ने कुछ मेरे लिए क्या आदेश दिया? उन्होंने ये कहा कि अपने वृक्ष की तरफ देखो, जितने पत्ते हैं उतने 1000 साल तुमको तब करना। तो वो घबरा गया और ये कहे बाप रे बाप, इतने पत्ते हैं ये बट के वृक्ष में, मेरी हिम्मत नहीं। वो हमें लोग जैसा रहा जब हमें लोगों के जैसा रहा तो कहा अरे बाप रे, ये कब बहुत पत्ते हैं। यहाँ तो हम दिन दिन गिन रहे हैं कि कब हमारी हालत करता हो। बस उठाए और दुख का बनता लगा, फेल हो गया। तो कहाँ बट के पत्ते और कहाँ इमली के पत्ते, कितना अंतर है। लेकिन मेरे विचार से हजारों गुना ज्यादा इमली के पत्ते होंगे, करोड़ों गुना। लेकिन उसमें एक दम थी, उसमें प्यार था, प्रेम था। जब भगवान ने कह दिया कि मिलेंगे, तो हमें इमली का ध्यान छोड़ के मिलने का रख लेना चाहिए। बस लग जाए हम लगन से। लगन को रोकने के लिए अनेक जन्म के बुरे कर्म, अनेक जन्म जन्म के हमारे जमा है, वो पकड़ रहे हैं, धर रहे हैं, लेकिन हम तुरा रहे हैं और लपट के ना ईश्वर की तरफ दौड़ रहे हैं। यही रूप बनेगा। तो जब ये रूप बना तो वो सफल हो गया। तत्काल वो सब इमली के पत्ते लबरई हो गई और सबरे सत्य हो गई। और जो घबरा गया तो फिर ये हालत तो बटका वाला है। तो भाई प्रश्न उनका यह था कि हम भगवान को तो चाहते हैं, हर आदमी भगवान को क्यों चाहते हैं? यूँ चाहते हैं कि वो शांतिदायक है, सुखदायक है, आनंददायक है, कल्याणदायक है, सब कुछ दायक देने वाला है। वो के बगल गुजर गए और उसकी बनाई हुई जो वस्तु है वो छिड़क
देती है कुछ देती है। काल करके बाधित पदार्थ पैदा करती है, उनके मिलना और न मिलना हमें बराबर है, कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हम सब लोग प्रभावित हैं परमात्मा के। मेरे विचार से नास्तिक आदमी भी आस्तिक है, क्योंकि शांति तो सभी कोई चाहते हैं, अशांति कोई चाहता है, चाहे बुरा हो या भला हो। तो शांति तो परमात्मा के पास है, ये सब कोई चाहता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, कैसे चाहे? अब जिस चीज में चाह हो गई है, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, उसको कुछ होना चाहिए, सबका साहंसा, इतना ताकत, इतनी क्षमता, इतनी लगन, इतनी फोर्स, इतनी स्पीड कैसे आए? अगर इतनी स्पीड आ जाए तो फिर वो रैपिड प्रमोशन आ जाएगा, जल्दी से सब नीत रीति रवैया मोह काम क्रोध को तोड़ फोड़ के फेंक देगा और पा जाएगा। जैसे लैला और मजनू, कोई समय की कहानी है, कोई बादशाह की लड़की थी, उसका लैली नाम, कोई कुंजड़े का लड़का था, उसका मजनू नाम। वो कहीं कोई खिड़की विंडो से देख लिया उसको, तो साला पागल हो गया, न खाए न पिए और लैली चिल्लाता। तो बड़ा भारी हुआ कि बड़ा कठिन मामला। तो लैली ने, बादशाह ने आगर निकाला, करे इसको साले को गोली छोड़ा। तो लैली बड़ी योग्य लड़की थी, होशियार थी। उसने कहा कि बाबू, आप क्या कराने जा रहे हैं, ठीक नहीं है। अब पता नहीं, मेरे से कोई संबंध नहीं, मतलब नहीं, क्यों ये क्या घटना है, तो सही बनाने जा रहे हैं। लोग सही कहने लगे कि कोई गड़बड़ी रही, तब ना मरवाया गया उसको। तो आप ऐसा न करिए, जो ऐसा करिए कि एक बैल बुला दीजिए, एक सिपाही, और एक कमरे में हमारा आसन लगवा दीजिए। तो लगाते मखमल के तो सकता किया, एक इधर नाद रख दे, एक नाद इधर रख दी। और वैद्य से कहा वो लड़की ने कि एक ऐसी गोली दवा वैद्य बाबा हमको खिलाओ कि हमको कै हो जाए 10 और 10 दस्त हो जाए। तो वैद्य ने खिला दी, तो दस्त एक नाद में बढ़ती गई और कै एक नाद, और मखमल के रुमाल से उड़ा दिया। और फिर पड़ रही अपने पलंग पर, और वह सब सिपाही से कहा, बोले जाओ मजनू को बोलो लैली बुला रही। जानते हैं कि जिसको 10 कै हो जाएगा, 10 दस्त हो जाएगी, अभी तो आंखें धस जाएंगी ना, चेहरा रद्दी हो जाएगा, चमक दमक गायब हो जाएगी, हो जाएगा ना। बस जहां उस सिपाही ने कहा कहीं पागल घूम रहा, तो वहीं से दौड़ा, दौड़ के ने गई इसी कोठे के अंदर, किवाड़ खोला तो लैली सामने जो पड़ी थी। कहा मजनू आओ आओ आओ। बोलो वाह लैला, कहाँ हो? तो सन जैसे से जग कर रह गया। तो क्यों? लैला कहाँ है? लैला कहाँ है? कि लैला ये नाद के अंदर है। उसने जब पड़ी इसके अंदर है। तो उसने दौड़ के भाग के वो हरा लूमा, और उनमें टट्टी भरी रहे, तो तोबा करके साहब भागा वहां से निकल। तो कहे पकड़ो पकड़ो सिपाही से, फिर पकड़ो। इतनी घृणा उसको हुई
कि सब जितना उसकी लगन थी वो सब खत्म हो गई। तो बुलवाया, बोले अरे भूल हो गई मजनू, हमने इसको बता दिया, इसमें रखी है लैला। तो जब उसमें दौड़ा तो और गंदगी दिखे तो भाग गया। देखिए उसका हमेशा के लिए उसे उपराम हो। तो मन को जब तक हम जिसमें हमारी लगन है, मन की लगन है, उसमें दुश्मनी न तैयार कर दे, उसमें बिल्कुल अपोजिट न बना दे, तब तक ये लगन उससे हटेगी। जब ये मन ये समझ जाए कि ये बिल्कुल हमारा दुश्मन है, तब ही जो है ये मन मानेगा। मन रूपी मजनू और लगन है लैला। जो लड़का और लड़की थोड़े वहां कुछ है। तो ये संसार के पदार्थों में जो हमारी लगन लग गई है, ये है लड़की, ये है लैली। और ये हमारा जो मन है, ये है मजनू, पागल हो गया है, उसको हटता ही नहीं। भजन करो, भजन में तुम्हारा मन लग जाएगा, लेकिन जब भी थोड़ा सा लगा रुकेगा नहीं, दौड़ के फिर उधर ही जाएगा। तो वो पहले से स्थान पाए उन विषयों को, उन विषय करने का, उन पदार्थों को खाने वालों का, उन सुंदर देखने वालों का पहले से हमने आसक्ति पकड़ ली। इतना मन के अंदर उनका स्थान दे दिया है कि मन पागल है, उनको हट नहीं सकता। और अब उनसे लगन लगा के फिर हम दूसरे में लगाते हैं तो उन्हें वो छोड़ता है। तो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी गहराई तक लगन है उसके बिल्कुल ठीक अपोजिट न हो। तो लैली जब तक गंदी, गंदे से गंदा न बने, जो उसको जो समाया था रूपरेखा वो घृणित हो जाए। तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई हम वास्तव में काहे में परेशान है। मन तुम किस चीज को क्या चाहती हो? जिसको चाहते हो वो तो है नहीं, तो झूठी चीज में क्यों लगे हो? अब उसको दर्शाना पड़ेगा कि ये कोई चीज जो खाने के पदार्थ हैं तो तीनों काल में नहीं है, छिड़े के हैं, शौक करने के पदार्थ है वो भी नहीं है, नाशवान है, देखने वाले हैं, भोगने वाले हैं। ये तो न शरीर है न संसार है। आदमी कै रोज रहता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग आए, कुछ दिन लालन पालन होता, पैदा हुआ लड़का, युवा हुआ, फिर कुछ दिन गड़गड़ाया, फिर ढलान आ गया, 50 साल के बाद 40 में ढलान आ गया, और ढलान के फिर खटली लटके ला, फिर वो खत्म हो जाता है। मेरे विचार से इसमें कुछ रहता है। तो इस प्रकार का त्याग, विरूपता, जब उसे उसके भागने के लगन वाले पदार्थों में दिखाएं तो उसको समझ में आवे तो वास्तव में तो गलत काम कर रहे हैं। और परमात्मा में ये अकल आए कि वो नित्य है, एक रस है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों में कंटिन्यू है, लगातार है, कभी उसका नाश नहीं। तो वो चीज उत्तम है और वो सबका मूल कारण है, उससे सब कुछ बना है। वो बिल्कुल हर चीज का कारण है। ये संसार कार्य है, कारण कार्य में अनुगत होता है और कार्य कारण में अनुगत नहीं होता। इसलिए कारण सत्य है और कार्य असत्य है। ऐसी शैलियों से, शास्त्र से, वेद पुराण से, महात्माओं की वाणियों से जब तक हम इस मन को नहीं समझा के
संसार से वैराग्य तैयार करा दे, अनुराग तैयार, घृणा करा दे, परमात्मा में अनुराग हो जाए, संसार से वैराग्य हो जाए, तब फिर ये मन ये समझने लगे कि वास्तव में हम गलत काम कर रहे हैं और निश्चय कर ले। तो इसका नाम है सत्संग। अब सत्संग बहुत लंबा पीरियड है। जैसे लड़का अनपढ़ होता है और देखिए स्कूलों से इतना 2 साल 1.5 साल का आजकल पढ़ के आते हैं और रगड़े 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 रगड़े, और जब बड़े बड़े पढ़ैया पढ़ाने वाले मास्टर आते हैं वो ये एकल बैकल चाली डॉट उल्टी पुल्टी बातें बोलते हैं, क्योंकि समझ में आता है कि मेरे कभी इतना पढ़ नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चों को और रोड़ाई मचाते हैं कि भाग चलो घर, कैसे हमारा पेड़ छूटे। लेकिन देखिए वो रगड़ते रगड़ते एक रोज मास्टरों का दादा बन जाता है, रिसर्च कर लेता है, खोज कर लेता है, डिलीट पीएचडी सब कुछ कर लेता है। तो ऐसे ही है, ये अभ्यास की चीज है। अभ्यास ही तू कौन थे, कृष्ण कहते हैं अर्जुन अभ्यास करो। इतना अच्छा उदाहरण दूसरा कहाँ मिलेगा हम सब लोगों। कृष्ण ही भाई बंधु मारो तब तुमको विजय मिले, विजय नहीं मिल सकती। तो देखिए वो उनको देख के कांप गया, उसका मन कमजोर था। लेकिन देखिए कृष्ण ने बता बता के, गाइड ने बता बता के, गुरु ने उसको सिखा सिखा के और उससे सबको हनन करा दिया, सबको मरवा डाला। मरवा नहीं डाला, उनके मन से हटा डाला। ये हुआ, मन से त्याग करो। इसी प्रकार भैया चारों तरफ से जब हम इस मन को घेरेंगे तब ये लाइन में आएगा। और इससे अच्छा दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, कीमती नहीं है। मन सबसे, मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्यों का मन ही बंध का और मोक्ष का कारण है। अगर ये बदल जाए तो परमात्मा हो जाता है, न बदले तो दुनिया होकर नष्ट हो जाता है। एक मन, मन दोनों को जोड़ता है, मन के जोड़ने से योग होता है। यही नहीं रामायण में आया है कि मन और चित्त में कोई अंतर नहीं, योग से चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त रूपी चाप को निरोध तोड़ दिया था ना, निरोध माने टुकड़े करना, तब ना शक्ति मिली थी। और जो नहीं तोड़ पाए उनको मिली सीता। हाँ तो बस कोई वहां राजा थोड़े थे। ये हम तुम सब लोग प्रयास तो कर रहे हैं कि भगवान किसको देता है और एनर्जी किसको मिलती है, किसको मिलती है। ऐसे साधना वाले ही सब योगी थे और सब लगे हुए हैं। अब कवि की कला है, उसने इस रंग से दर्शाया, राम का नाम लेकर, समझ में आया। इस शरीर को अवध बनाया, 10 इंद्रियों को अपने अपने अर्थों में लगाने के लिए दशरथ बनाया। और 10 इंद्रिय अगर नहीं अपने अर्थों में लगती, विषय में लगती, तो 10 आनंद हो जाएगा। तो रामा अब यहीं से फोल्ड होगा, यहीं से मोड़ करना है, वो अंदर ही से होगा ना, बाहर से तो कहीं होने वाला नहीं। जो दशरथ बनाया तो दशरथ नाम का राजा हुआ, अवध शरीर हो गया, कुशल हो गए साधना में, कौशल्या भक्ति हो गई, कर्तव्य केकई हो गई, सुमति सुमित्रा हो गई, सूरत मेमोरी हमारी सूरत लग गई साधना में, यज्ञ करने में। तो यज्ञ ईश्वर को जानना यज्ञ है।
और जब जानने का प्रयास किया तो उससे जो परिणाम मिला हव्य, तो उससे ज्ञान रूपी राम मिल गए, विवेक लक्ष्मण मिला, भाव भरत मिला, सत्संग शत्रुघ्न मिला। अब ये गुणों को कैसे हम कार्य में परिणत करें? हमारे पास निधि आ गई, क्षमता आ गई, अब सदुपयोग इनका कैसे करें? तो विश्वास जब हमारा इनमें हो जाएगा तब ना परमात्मा विश्वासम फलदायकम फलीभूत होंगे। विश्वास नहीं हो रहा है, मिल तो गए। तो विश्वास रूपी विश्वामित्र कहीं यज्ञ करते थे, वो फिर मिल गया ना कथानक। तो जब यज्ञ करते हैं तो फिर मारीच और सुबाहु दोनों हार गोड़ गिरा के यज्ञ पे ध्वंस करते थे। अब इनसे बचे कैसे? देखिए मानस कथा कैसा बनाया उन्होंने, साधक के अंतःकरण के लिए। तो फिर अब विश्वास कोई ऋषि थोड़ा ही है, हमारे अंदर विश्वास, तुम्हारे अंदर विश्वास आना चाहिए। तो विश्वास क्या उपाय करता है? सब ऋषि बोले कि आपने 1 मरतबा यज्ञ किया, 2 मरतबा किया, 3 मरतबा किया, ये ताड़ुका के पुत्र सुबाहु और मारीच ये आपके यज्ञ को फेल कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं, इनको शराब दे के मार डालिए, तब यज्ञ करिए तो सफल होगा। तो विश्वामित्र कहते हैं भाई जब शराब हमको देना है तो हमें क्रोध लाना पड़ेगा, और जब क्रोध लाएंगे तो हमारी यज्ञ पहले ही फेल हो जाएगी। ये भाई पीछे करते फिर फेल हो जाएगी। तो हमको ऐसा नहीं करना है। अब हमने सोच लिया कि अभी हम अवध जाते हैं और जाके दशरथ से राम और लक्ष्मण को गए, उनके द्वारा इनको खत्म करा। अब देखिए राम लक्ष्मण में विश्वास आने का तरीका, इस तर्कना जो हमारे हृदय में होती है यही तो ताड़ुका राक्षसी है। ये रावण की नानी है, और रावण का मामा कौन था? मारीच। उसकी महतारी आई, मन मारीच है, मुंह रावण है, और स्वभाव सुबाहु है। और कोई शराब पीने का स्वभाव डाल ले फिर वो बंद होता है, खुरापात कभी छोड़ेगा? विषय करने की आदत पड़ गई फिर वो उसको कुछ दिखाई पड़ेगा? वो स्वभाव, ये कैसे बदलाव ले, कैसे ये हटे हमसे? तो ये ताड़ुका जो तर्कना है, ये सही है वो सही है, हमारा निश्चयात्मक सही नहीं है। तो तर्कना जो होती है अंदर अंदर में, यही ताड़ुका ये केंद्र है तर्कनाओं का। उसमें अनुगत अनिमेय व्यतिरेक रूप युक्ति का चेतन का प्रतिबिंब है, वो खराबी करता है। उसको नष्ट करना, उसका नाम है ताड़ुका, तर्कनाओं का केंद्र। तो जब तर्कना हमारे अंदर से हट जाए, परमात्मा में दृढ़ निश्चय हो जाएगा। फिर कभी अविश्वास होगा, फिर अविश्वास न होगा। तो फिर राम लक्ष्मण को ला के ताड़ुका को दिखाया कि मारो। राम ने मारा, बाण मर गई। तो फिर मारीच और सुबाहु की जान निकल गई। जहाँ से उसको खुराक मिलती थी, एनर्जी पाता था, जीवन पाता था, अब कैसे आधार रहेगा? मन हमारा इसलिए माया में मगन है कि उत्तरक वितरक करके और उन्हीं में घुसा रहता है। ये अच्छी चीज है कि खाने को मिल गया, ये स्वाददायक मीठा है, वो बाजार कहाँ मिलता है, वो हलवाई क्या मिलता है, अच्छा कभी जाएंगे। अब संस्कार छोड़ दिया, और वो हमारे कंठकूपे चिता पिपासा निम्रता पूर्वा नाट्य इस कंठकूप में अंकित हो गई और रील बन गई। अब हमें भोगना पड़ेगा, फिर वो मिठाई के पास जाना पड़ेगा। इस प्रकार ये रील बनती जाती है, रील बनती जाती है अंतःकरण में, और हमारा मन ये व्याधियों को भोगता जाता है, और वो फिर पास्ट टेंस बन जाता है। प्रेजेंट में ये सब रीलें बनती है, पास्ट टेंस बन गए, फ्यूचर बन गए, साइकिल बन गई, सर्कुलेशन बन गया। अब उस सर्कुलेशन से हम हट सकते हैं? तो संसार के
रूप में बिल्कुल व्यस्त हो। अब हम कहते हैं भजन करो, भजन कैसे करें? अब वो नाम लेता है तो मिठाई खड़ी हो जाती है सामने, मन भगवान पता नहीं कहाँ ही रह जाता। अब जो भगवान का हम कहते हैं कि चलो रे भजन करो, ध्यान करो, ध्यान से बहुत लाभ होता है। ध्येय भगवान को बना लो, ध्याता मन को बना लो और न्यूट्रल ध्यान बना लो। त्रैलेकत्र संयम, तीनों एक बना डालो तो बस ध्यान लग जाए। ध्येय और ध्याता और ध्यान, हमारा मन ध्याता है, न्यूट्रल ध्यान है, और जो ईश्वर है, जिस जो मूल चीज है वो ध्येय है। ध्येय ध्याता और ध्यान तीनों को त्रय में एकत्र संयम, संयम बना डालो, तीनों एक हो जाए। तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यानम तदेवार्थ मात्र निर्वासा स्वरूप शून्य मम समाधि। वही दूसरे रूप में समाधि का रूप ले लेंगे, समाधि समत्व आ जाएगा, फिर समाधि और नशा हो जाएगा, फिर वो नशे के बगैर हम से रह ही नहीं जाएंगे। तो एक मर्तबा अगर हमारा ध्येय ध्याता ध्यान तीनों रुक गए तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। फिर उसमें मैग्नेट तैयार हो जाएगी, फिर खिंचाव तैयार हो जाएगा, फिर हमारे मन को खींच खींच के वहीं ले जाएगी। तो इतना गंभीर विषय है। फिर हमारा बाहर मन लगेगा नहीं, फिर उधर लगने लगा, एक प्रकार की गड़बड़ हो जाए। कितना डेला ऊपर फेंको, पत्थर ऊपर फेंको, जाता है खींच के, पता नहीं कौन ग्रेविटी है, कौन गुरुत्वाकर्षण है जमीन में, फेंक के ले आता है, खींच के ले आगे गिरा देता है। ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा में जब हमारा खिंचाव होने लगे, जब हमारा मन उसमें घुसने लगे, जब खींच ले, तब फिर साधक के लिए सुलभ हो जाता। यही चीज तो थी। विश्वास रूपी विश्वामित्र, विश्वास आना चाहिए। फिर ज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, तर्कना रूपी ताड़का को मार के मन रूपी मारीच को हटाना, स्वभाव को खत्म करना, और फिर गुण स्वभाव त्यागे वे दुर्लभ परमानंद। अभी जो माइक ढंग से गुण स्वभाव मिले, इनका तो हमें त्यागना पड़ेगा ना। ईश्वर की तरफ से जो गुण स्वभाव मिलेंगे वो हमें उधर लेंगे। बस फिर जाते हैं, जब ये काम यज्ञ पूरा होता है विश्वामित्र का, कहाँ ले जाते हैं राम को? जनक को ले जाते। उनका पत्र आ जाता है जनक कि जिसके अंतःकरण में तर्कना रूपी तारका मर जाए और परमात्मा रूपी बोध हो जाए, उसी के लिए योग रूपी जनक। जनक कहते हैं पिता को, पिता कहते हैं जिससे कोई चीज जनी जाए, पैदा की जाए। तो शक्ति, योग करने से शक्ति पैदा होती है। सीता, तो ये ध्यान जो है, ध्यान लग गया, ये धनुष है, चाप है, चित्त रूपी चाप है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, ये चाप को जो तोड़ देगा वो सीता पाएगा, वो शक्ति का भागीदार हो। तो ये कहीं बाहर की कथा थोड़ा ही, ये तो अंदर की कथा है, ये तो हमारे तुम्हारे हृदय की कथा है। इसीलिए इसको मानस कहा गया। मन के अंदर परमात्मा ने चरित्र किया। तो ऐसी शैली से हम लोग सुने और लगन लगाए मन को, और महात्माओं से इन वाणियों को सुने तो इनका प्रभाव बने, फिर मन के ऊपर वजन आ जाए। मन फिर उन जो चीज़ों को पहले से मीठा वगैरह को ध्यान में लिया है, तो दौड़ा दौड़ा रहा हो विषयों को, उनका तब छोड़ेगा जब उससे कीमती चीज, ज्यादा कीमती उसको मिल जाएगी। तो जब परमात्माओं के समझ में आएगा तो उनका त्याग करेगा। तब ये मन जो है गरुड़ बन जाएगा। पहले सर्प था, कब गरुड़ बनेगा? जब भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएगा। गरुड़ सर्पों को खा डालता है, उनका आहार है। देखिए कैसी अध्यात्म विधि बनाई गई। तो जब ये अंतःकरण से ये मन जो है
सर्प का रूप बदल के गरुड़ बन जाएगा, और गरुड़ कहाँ चला जाएगा? विष्णु भगवान की सवारी में। अब भगवान जब बैठ जाएंगे तो उसे छोड़ेंगे बेईमानी के लिए कभी? वो तो फंस गया चक्कर, परमात्मा से फिर छूटेगा नहीं, तो बुराई कहाँ से करेगा ये मन? पहली यह मन सरप था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। अब तो परमात्मा के पास पहुंचे, तब फिर यही इंद्रियां, 9 इंद्रियां, अष्टधामूल प्रकृति जो परेशान करती थी, और मन कमांडर था और उनको प्रेरणा करके विषय भोग करता था इंद्रियों के द्वारा। अब वो इंद्रियां बदल गई। मन जब उलट लगो यही ओर, मन जब उलट के विषय का त्याग करके परमात्मा में लग जाता है, तो फिर इंद्रियां खाली रह गई। ये सास्य है, वो शासक था, कंट्रोल करता था, वो स्ट्रक्चर था, ये रिगरूट थी, तो अब ये कहाँ जाए? तो मन जब उलट लगे यही ओर, भगवान की तरफ लग जाता है, तो 10 इंद्रियां 10 खानदान 10 भोग। 10 इंद्रियों ने अपने अपने खाने पीने की सामग्री सब का त्याग कर, और ईश्वर के पीछे, मन के पीछे लग गया। तो उनको यहाँ गोस्वामी जी ने क्या कहा है? रिद्धि सिद्धि, अष्ट सिद्धि और 9 निधि। तो फिर वो जब मन जीत लिया गया तो विष्णु भगवान की सवारी में आ गया। अब उसके अंतःकरण विष्णु भगवान काम करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और आज्ञा, ये त्रिकुटी, ये 6 कमल दल है। इन्हीं पे एनर्जियां रहती हैं। तो जब तक अज्ञान का आवेश रहता है, मन ईश्वर उन्मुख नहीं हो पाता, विषय उन्मुख रहता है, तब तक ये इंद्रियां, ये जो कुंडलिनी है, अधोगति को ऐसे रहती है। और जब ईश्वर उन्मुख होती है तो कमल खिल जाते हैं। तो ये नाभि कमल जो है, मणिपुर की चक्र, इसमें सर्पणी होती है, उसमें विष्णु की सोते रहते हैं, लक्ष्मी गोद दबाती है। ये जो बाहर मूर्ति है, ये एक जगह, ये जब ये खिल गया ज्ञान आने पे, तो फिर शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, कुंडली वृद्धि सिद्धि आ जाती है। तो भैया बगैर शक्ति के भक्ति नहीं होती। कौवे को हुई है दास तुम्हारा, नाथ शंभु धन भंजन हारा। करोड़ों भजन करते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली तो एक ही 2 होते हैं। सब अगर हो जाए तो फिर इतनी कीमती विषय कमजोर ना हो जाए। इसलिए ये इतना कठिन विषय बना हुआ है, क्लिष्ट विषय बना हुआ है कि बहुत करोड़ों में पाने वाले 1-2 निकलते, उनमें भी बहुत मुश्किल से आधा पड़ता कोई निकलता। तो सब राजा उठते थे, धनुष को उठाते थे, और कोई यात्रा करता था ऐसे, कोई वैसे करे, कोई हला चला पाया उसको? ऐसा ही है, मन रोक ही नहीं पाते। जब मन नहीं रुकता तो ये ध्यान रूपी धनुष लगी कैसे? तो अपने आप मुंह लटका के फिर आके बैठ जाते। तो इससे तो कौवे हुई है दास, भगवान का प्रेमी, जिसके भाग्यशाली, भगवान की अत्यंत कृपा पात्र, वही ये काम कर सकता है। ऐसी शैली से अगर हम इस महान कथानकों को, गीता रामायण को लें, तो मेरे विचार से काफी लाभ हो सकता है। तो ये लाभ ये है कि बाहरी जरूर अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। बाहरी
बाहरी जो आजकल के वैभव आया, हाँ, ये अच्छा जरूर दिखाई पड़ता है, लेकिन ये मतलब की चीज नहीं। अगर अंदर की चीज मिल जाए तो बहुत ऊंची चीज है। इस तरीके से जो चीज हम परेशान है, दिनों रात अशांत रहते हैं, वो बगैर परेशानी के आ जाए, जिसके पीछे हम हाथ जोड़े लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हैं, तो शायद वो अपने से आने लगे कि हमें नहीं, हमें जरूरत नहीं, कि नहीं 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 नहीं, नहीं हम आ गए, हम आ गए। अब विष्णु को छोड़ के लक्ष्मी कहीं जाएगी? अब समझ लो इतने में क्या बात है, काहे के लिए पछते रहते हैं लोग। तो वो सब बात हल हो जाए, मानो कल्याण हो जाए। जाकी यहाँ सराहना, वाकी वहाँ सराहना, और जाकी वहाँ सराहना, वाकी यहाँ सराहना। जिसका यहाँ कल्याण हो गया है और 10-50 आदमी कहते हैं कि हाँ ये सही है, तो उसी को भगवान मानता है। तो इसलिए संसार में ये शरीर वाले आदमी ये हो यहाँ भी कीर्ति पैदा करें, और अंतर जगत से ये साधना करके भगवान का कल्याण। जब यहाँ से जाएंगे तो कम से कम कोई बुलाने वाला आ गया तो जाए, जब इधर से मर के आदमी जाएगा तो भगवान की तरफ से कोई वाहन लेके पहुंचेगा ना, ये परेशानियां होगी तो, और शांति रहेगी, आनंद रहेगा। और ऐसे तो बहुत बड़ा क्या कहा जाए, वैसे तो बड़ा भारी दुश्मनी आई। बधाई लोग रहते हैं कि भाई हम संपन्न हैं, हम खुश हैं, भगवान जाए बाहर में, हमसे क्या मतलब। और हम ये बता रहे तो विरोध है नहीं है। वो लोग जब मानते ही नहीं इस बात को, कैसे काम चलेगा? को मरा को देखेगा। अथेश नास्तिक तमाम प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन नहीं, वास्तविकता जो मानी जाए तो संसार की बातों में कोई मतलब है। ये तो ऐसा ही है, हमको सब मिल गया तब भी ना की बराबर है मिलते हुए कुछ। इसलिए शांति की बड़ी भारी आवश्यकता है, ज्ञान की बड़ी भारी आवश्यकता है, समझ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो अगर हम लगे तो कठिन तो में है, बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि न कर सकते हैं। परिश्रम मेहनत कर सकते हैं, समझ काम भी आप हो सकते हैं। और है तो इतना कठिन कि देखिए, एक महात्मा थे, नदी के किनारे कुटिया बनाए कल्याण के लिए, जो हम बता रहे हैं इस सिद्धांत को पाने के लिए जिंदगी भर तप किया। बहुत अच्छे महात्मा। और जब मरने का उनका टाइम आया तो अपने चेला से कहा कि भाई हमें निकालो बाहर, अब हम शरीर छोड़ेंगे। और देखो जब हम जाएंगे तो नगाड़े बजेंगे उन पर, बस तो समझ लेना का कल्याण हो गया। तो उसी हिसाब से तुम भी करना, जो मैंने अपनी विद्या बताई है इसको धारण करो। इतने में जब शरीर छोड़ने लगा तो नदी का किनारा था, एक बकुला आया तो मछली मार के और वो खाया नहीं, फेंक दिया। तो वो बाबा देखता रहा जो मरने वाला, झट से उसको पाप लग गया देखने से कि बगैर मौत के और मछली मारी गई, बकुला को भूख नहीं थी, स्वभाववश मार दिया। तो उस आत्महत्या का दंड लगा कर उसको देखना चाहिए और उस मछली को बचाना चाहिए। तो जब उसके जान निकली और वहाँ नगाड़े वगाड़े कुछ नहीं बजे, चेला कान लगाए बैठा रहा कि अब नगाड़े बजते हैं, अब बजते हैं, कोई खबर नहीं आई। ये बाणी हुई कि तेरे गुरु बाबा का नारा खोल। तो घबराया, कहे भगवान ये कैसे हो गया? जानते हो जिंदगी भर तपस्या किया,
लेकिन अंतिम बकुला ने और मछली का विनाश किया, मार डाला, तो उसको बचाना चाहिए, उसका अधिकार नहीं था मारने। इसे अन्यायपूर्ण हत्या हुई और ये लोग देखते रहे। इस पाप से पूरी तपस्या खत्म हो गई और नरक में गए। तो गुरु बाबा की गलती हुई जो वो बुढ़ा हुआ अपने चेला से कहा मैं अब शरीर छोड़ना चाहता, मुझे इस फांसी से छुड़ाओ। जब इस प्रकार मन से त्याग किया, आसक्ति का त्याग किया, श्री कृष्ण का त्याग किया, तो बिल्कुल अनासक्त और अनपेक्ष हुआ, तब आकाशवाणी हुई कि जा बेटा तेरा कल्याण हुआ। अनपेक्ष हो गया, इच्छाओं का त्याग कर दिया। अच्छा, और संग्रह का त्याग कर दिया, अनपेक्ष इच्छा अनिकेत हो गया। जब इस प्रकार का अपने को त्याग कर दिया और पाप से पुण्य से निकाल ले गए, तब उसने साष्टांग दिया कि भगवान बकुला में और मछली में आप ही हो, अब ये लीला आप ही अपनी जानिए, मुझे क्षमा करो। तो वहां से वाणी हुई कि वाह, तो दोनों गुरु तो पड़े थे वहां सजा में। ये पहुंचा तो इनको धर्मराज की बग्घी आई वहां लेने के लिए। ये कहे बोले हमारे गुरु बाबा का, तो बाबा गुरु का कहे वो तो वहां पड़े न रखो, कहे तो वहां हमको लेते, उन्हीं की सेवा करना। कहे नहीं तुम नहीं जा सकते, तो धर्मराज का आदेश, तुमको वहां जाना है। नहीं हम नहीं जाएंगे, जबरदस्ती ले जाओगे, हम अपनी परंपरा छोड़ देंगे, हमारे गुरु महाराज ने उनकी सेवा करें, वहां जाएंगे। जब जिद किया तब फिर ये हुआ कि भाई अब क्या, तो उनका उद्धार करना पड़ा। तो वो चेला गुरु बाबा का उद्धार किया और बाबा गुरु का किया, तब तीनों को लेके फिर कल्याण किया। तो कुछ समझ काम करती है किसी की। ये सृष्टि बड़ी विचित्र, बड़ी कलाएं हैं। तो जो होशियार से होशियार है वो धोखा खा सकता है। तो इस प्रकार के बारीकी है, तो इतने से ज्यादा जब बारीक हम बने तब इसे कल्याण का रास्ता मिले तो मिले। आया समझ में? हाँ, तो फिर इतना समझ में आया है? इतना समझ में आया कि कुछ विवेक नहीं लगाओ, इतना सा विवेक लगाओ कि आप आए। हाँ, समर्पण हो तभी बचो। हाँ, कोई गाइड मिल जाए। अर्जुन क्यों महाभारत में सब सक्सेस हुआ, यही तो कारण है। प्रभु अपना विवेक कैसे लगाए हम? कौन सा संकल्प है, कौन सा कर्तव्य है, ये समझना बहुत मुश्किल विषय है, जटिल विषय है। इसलिए परमात्मा अपने को खत्म करना ही सबसे श्रेय। हाँ, भगवान को समर्पण हो गया। अर्जुन ने यही कहा था कि भगवान मैं तो आपको चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा कि जब तुम्हें नहीं मानना, दोनों भाई को युद्ध करना, तो फिर क्या जरूरत है, हम भी अब युद्ध करेंगे। मैंने समझाया, नहीं मानते हो तो फिर क्या है, एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना है। तो जो दोनों भाई जिनको ले लो, एक सेना ले लो, मुझे ले लो, हम भी युद्ध करेंगे। अब ये हो ही जाए तो सृष्टि का क्या रूपरेखा बदला बदली होता है, हो जाएगा। तो दुर्योधन को बुलाया गया, अर्जुन को बुलाया गया, तो दुर्योधन ने कहा बोले कौन लोगे, तो कहा मैं सेना लूंगा, मुझे तो युद्ध करके सब कुछ जीतना है, मैं तो सुई की नोक की बराबर किसी को कुछ देना नहीं चाहता। तो मुंह रूपी दुर्योधन, मेरा है सब, मेरा है, मेरा है। अर्जुन से पूछा, कहे बोले भगवान मुझे लड़ना थोड़ा ही,
मैं तो आपको चाहता हूँ, मुझे वो रास्ता बताइए कि मुझे करना क्या चाहिए, क्या मेरा कर्तव्य है, और मुझे ऐसे पकड़ के तोड़ लीजिए। मेरी ताकत नहीं है, आपकी क्षमता से ही मेरा कल्याण होगा। तो देखिए, निष्क्रिय हो गया, कंपने लगे, धनुष गिर गया, तो परमात्मा ने अपनी ताकत दी, अपनी एनर्जी का प्रेशर दिया, और फिर जो है उसको मानना पड़ा। वो कहा कि पितामह मेरे बाबा हैं। मैं धूल में लौटता था, छोटा बच्चा था, इनकी गोद में घुस जाता था। अब मैं उनको बाण चला के मार डालूं, अच्छा ज्ञान बताते हो कृष्ण भगवान। दुर्योधन मेरा भाई है, नहीं मानता तो यही राजा हो जाए। हम 4 घर से भिक्षा मांग के जिंदगी पार कर लेंगे। हम तो सत्य पर चलने वाले हैं, असत्य को हमको नहीं जरूरत। हम सबको मार करके नहीं, ये आत्महत्या करके दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं। हमें ये नहीं करना। उसने कृष्ण ने कहा कि ये ऐसा युद्ध है कि तुमको पंडित ना बन, मेरा ज्ञान मान, तुम इनको मारो, मारना ही पड़ेगा। तो कहे ये पिता नहीं है तेरे, ये भ्रम रूपी पितामह भ्रम है, समझे? इस भ्रम को दूर कर। ये अंधा है, अज्ञान है, धृतराष्ट्र, इसके मन से हटाओ। ये अंदर बैठे हुए तुम्हारे, हम कहाँ की बात करते हैं और लोगों ने बाहर लिख दिया। इसीलिए तो हम उसका अर्थ बताते हैं महाभारत का। महाभारत कहते हैं, महाभारत पुस्तक को कोई देखने लगता है तो बुढ़े लोग झगड़ा करते थे कि ये न देखो ने लड़ाई हो जाएगी। कोई पढ़ने देता था गीता और महाभारत? तो इसलिए यूं नहीं पढ़ने देते कि उसको समझते नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि महाभारत का मतलब होता है महान कहते हैं डिग्री को, महासमुद्र, महापर्वत, महामानव, कहीं भी लगाई जा सकती है महानता। और भा माने प्रकाश या ज्ञान, ज्ञान, और बस रथ, महाभारत, रथ माने कंटिन्यूटी, लगा हुआ। तो महान ज्ञान भी जो लगा हुआ है उसका नाम महाभारत। ये हेडिंग हुआ ना तो पुस्तक का। हेलो, हम हैं, अब ज्ञान में लग गए, ध्यान में लग गए, ये सही महाभारत। इनके अंतर्गत सजातीय पार्टियों विजय दोनों में जो दुर्गुणों सत्गुणों और ये वो बताना चाहिए। इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र अंताकरण, ये क्षेत्र, इसमें कर्म रूपी कुरुक्षेत्र। अज्ञान अंधा धृतराष्ट्र पुण्य है, पांडु पुण्य का रूप, उससे जो पैदा हुए सद्गुण, और अंधे से तो दृष्टा से पैदा हुए इनका युद्ध। निरंतर हमारे सबके अंदर ये जो चल रहा है, हम लोग समझ ही कभी विचार होता है उनके अंदर, जब हम ये बुरा काम कर डाले ना बड़ा लाभ होगा। कभी कहता कि नहीं हमको ये नहीं करना चाहिए, अच्छे विचार आ गए तो बुरे विचार से दिन रात इसी में तो हम लगे हुए। जब ये नीचे अंदर प्लानिंग बन जाती है तब ना कार्य प्रगति करने की शरीर करने लग जाए। इस बात को समझने के लिए अध्यात्म ये कहता है। तो इस तरीके से एक थोड़ा भी अगर गौर किया जाए तो आदमी धीरे धीरे प्रगति करेगा। भगवान चलो महाभारत खाना शुरू करो। तैयार हुआ? जब लाओ जल्दी।
चलो बोलो। क्या बनाए हो?